एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन खतरनाक बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये इस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसमें इनका नाम व निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें 6 करोड़ 85 लाख साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के इस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 85 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम मुनासिब था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समंदर की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोरस प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और पृथ्वी के बीच में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील फी घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। ये एस्टेरॉयड जैसे जैसे जमीन के करीब आता जाता है, इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है और ये एक आग के गोले में बदल जाता है। ये इतनी रफ्तार से जमीन की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इससे निकलने वाली चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके जमीन पर टकराने से पहले ही हजारों जानवर इस दहकते हुए गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे, जिससे ये जानवर इस एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी खतरनाक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही मिनटों में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाला एक खतरनाक धमाका होता है। इस टकराव का धमाका लगभग 10 हाइड्रोजन बम धमाके के बराबर होता है। यह धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराते ही जमीन की लाखों टन धात अंतरिक्ष में चली गई। इसके टकराते ही 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस धमाके की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया और कुछ ही मिनटों में टकराव की वजह से जमीन से भूकंप की तरंगें उठने लगी। इस वजह से समंदर में बहुत बड़ी लहरें बनती हैं और एक के बाद एक चारों तरफ सुनामी की लहरें बढ़ने लगती हैं। भूकंप की तरंगों ने सभी एक्टिव वोल्केनोज को जगा दिया। इन सब की वजह से जगह जगह डायनासोरस का खात्मा शुरू हो गया। जमीन के विनाश की शुरुआत हो चुकी थी। इस भयानक धमाके में रेडिएशन की मिकदार इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए। धमाके की वजह से जो लाखों टन मेटल आसमान में उड़ गया था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आग के गोले के रूप में पूरी जमीन पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से जमीन तक सूरज की रोशनी का पहुंच पाना नामुमकिन हो गया। जमीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने की वजह से जमीन पर पौधों की लगभग सारी प्रजातियां खत्म हो चुकी थी। इस धमाके के लगभग 1 घंटे के बाद जमीन का टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, जिसकी वजह से वो डायनासोर जो धमाके की जगह से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस कुदरती तबाही से जमीन की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई और जो 10% जानवर जमीन पर बच गए थे, इनमें से भी सिर्फ वही जानवर जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह यह थी कि इस धमाके में लाखों की तादाद में जानवर मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहां जो बड़े जानवर बच गए थे उन्हें भरपूर मिकदार में खाना ना मिल सका। लेकिन यह तबाही किसी दूसरे जानवरों के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। जमीन पर डायनासोर्स का खात्मा एक छोटी प्रजाति के जानवरों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति थी मामल्स की। मामल्स क्या थे, कैसे बच गए इस तबाही में?
इस डायनासोर के खात्मे के बाद इंसान कैसे और कहां से आए ये जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।